19वीं सदी की शुरुआत। भारत दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक। सोना, चांदी, कपड़ा, मसाले, हर चीज की खुशबू समुद्र पार तक जाती थी। लेकिन यही खुशबू ब्रिटिश साम्राज्य को भारत तक खींच लाई। दोस्तों, यह कहानी किसी जंग की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी लूट की जो तलवार से नहीं, कानून से की गई, जो गोली से नहीं, अकाउंट बुक से की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पहुंची, वो ताज पहनकर नहीं आई थी, वो व्यापारी बनकर आई थी। हाथ में झंडा नहीं, हाथ में सौदे थे, लेकिन मुनाफे की भूख धीरे धीरे हुकूमत में बदल गई। 1757 प्लासी की लड़ाई एक युद्ध नहीं, एक सौदा था, जिसमें भारत की किस्मत कुछ सिक्कों में बेच दी गई। इसके बाद ब्रिटिश मॉडल शुरू हुआ, अर्न फ्रॉम इंडिया, स्पेंड इन ब्रिटेन। सवाल यह नहीं है कि अंग्रेजों ने भारत पर राज कैसे किया, सवाल यह है कि उन्होंने इतना पैसा कमाया कैसे। पहला हथियार, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। भारत का किसान धरती जोतता था, बीज बोता था, आसमान की तरफ देखता था, और अंग्रेज कागज की तरफ। परमानेंट सेटलमेंट, टैक्स तय था, चाहे फसल हो या ना हो। रायोटवारी, किसान मालिक कहलाया, लेकिन टैक्स गुलाम जैसा था। महलवारी, पूरा गांव कर्ज में डूबा। नतीजा, किसान जमीन खोता गया और अंग्रेज खजाना भरते गए। दूसरा हथियार, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत कभी दुनिया का फैक्ट्री हाउस था। ढाका की मलमल इतनी बारीक थी कि हवा भी शर्मा जाए, लेकिन ब्रिटेन की मशीनों के लिए यह खतरा था। तो क्या किया गया? भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स, ब्रिटिश कपड़ों पर लगभग जीरो टैक्स। कारीगर बेरोजगार, हथकरघा बंद, हुनर खत्म। भारत बना रॉ मटेरियल सप्लायर, ब्रिटेन बना फिनिश्ड गुड सेलर। यह बाजार नहीं था, यह सुनियोजित इकोनॉमिक हत्या थी। तीसरा हथियार, ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादाभाई नौरोजी ने इसे नाम दिया, लेकिन अंग्रेज इसे रोज करते थे। भारत से कमाया पैसा भारत में एक बार भी निवेश नहीं हुआ, वो गया ब्रिटिश अफसरों की पेंशन में, ब्रिटिश रेलवे में, ब्रिटिश युद्धों में। भारत के पैसों से ब्रिटेन का साम्राज्य खड़ा किया गया। चौथा हथियार, इंडियन आर्मी। ब्रिटिश वॉर्स युद्ध ब्रिटेन के, सैनिक भारत के। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड। भारत ने खून भी दिया, पैसा भी दिया, लेकिन आजादी नहीं। पांचवां हथियार, मोनोपोली टैक्सेशन। नमक, जो समुद्र में मुफ्त था, उस पर टैक्स। गरीब आदमी नमक खाए तो भी ब्रिटिश सरकार कमाए। यह सिर्फ टैक्स नहीं था, यह कंट्रोल था। छठा हथियार, रेलवेज मिथ। अक्सर कहा जाता है अंग्रेजों ने रेल दी, लेकिन रेल भारत को जोड़ने के लिए नहीं, कच्चा माल बंदरगाह पहुंचाने के लिए थी। कोयला, कपास, अनाज सब बाहर, और बदले में भारत को महंगाई और भुखमरी। सातवां हथियार, फैमिन्स फॉर प्रॉफिट। 1876 से 1900 के बीच 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय भूख से मरे, लेकिन उसी वक्त अनाज ब्रिटेन एक्सपोर्ट हो रहा था। आठवां हथियार, करेंसी मैनिपुलेशन। भारत में रुपया चलता था, लेकिन उसकी कीमत लंदन तय करता था। जब चाहा रुपये को कमजोर कर दिया। नतीजा, भारतीय आय घटती गई और ब्रिटिश मुनाफा बढ़ता गया। नौवां हथियार, वन वे ट्रेड पॉलिसी। भारत कच्चा माल भेजता था, कपास, जूट, चाय, नील, लेकिन बदले में भारत को महंगा तैयार माल मिलता था। बैलेंस कभी बराबर नहीं था, हमेशा नुकसान भारत का। 10वां हथियार, टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। भारत में टैक्स लगता था, लेकिन फैसला भारत नहीं करता था। किसान से टैक्स, व्यापारी से टैक्स, नमक से टैक्स, लेकिन संसद लंदन में। 11वां हथियार, एजुकेशन फॉर क्लर्क्स नॉट थिंकर्स। अंग्रेजों ने शिक्षा दी, लेकिन सोचने के लिए नहीं, हुक्म मानने के लिए। बाबू चाहिए थे, नेता नहीं। दफ्तर चलाने वाले लोग,
सिस्टम बदलने वाले नहीं। 12वां हथियार लीगल लूट। कानून बनाए गए लूट को वैध बनाने के लिए। अदालतें थीं, लेकिन न्याय नहीं। कागज पूरे थे, लेकिन इंसाफ नहीं। 13वां हथियार डिवाइड एंड रूल इकोनॉमिक्स। धर्म बांटा गया, जाति बांटी गई, इलाके बांटे गए, ताकि लोग आपस में लड़ें और सवाल अंग्रेजों से न पूछें। जब जनता बंटी हो तो लूट आसान होती है। 14वां हथियार इंडियन मनी, ब्रिटिश प्राइड। लंदन की बड़ी इमारतें, ब्रिटिश म्यूजियम, रेलवे नेटवर्क, इन सब में भारत का पैसा लगा, लेकिन नाम कभी भारत का नहीं आया। 15वां हथियार फोर्स्ड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग हंगर। जब भारत में लोग भूखे मर रहे थे, तब भी अनाज एक्सपोर्ट हो रहा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होते, चाहे लोग मर जाएं। दोस्तों, ये अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। ये एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था, जिसका नाम था कॉलोनियल इकोनॉमिक्स, जहां भारत रिसोर्स ब्रिटेन ओनर पर 1947। जब अंग्रेज गए, भारत गरीब नहीं था, भारत को गरीब बना दिया गया था। जीडीपी गिर चुकी थी, उद्योग खत्म, शिक्षा सीमित, आत्मनिर्भरता टूटी हुई। आज जब कोई कहता है ब्रिटिश राज ने भारत को मॉडर्न बनाया, तो याद रखिए वो राज नहीं था, वो एक बिजनेस एम्पायर था, और भारत उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स। दोस्तों, ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं था, ये मानसिक गुलामी तैयार करने की पूरी योजना थी। अंग्रेज जानते थे, अगर भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, सवाल ये नहीं है तो कि अंग्रेजों राज नहीं चल पाएगा। कैसे किया। इसलिए पहले जेब तोड़ी गई, फिर आत्मविश्वास। 1947 के बाद भारत आजाद हुआ, लेकिन टूटी हुई अर्थव्यवस्था के साथ, चाहे फसल हो, जिसकी भरपाई में दशक लग गए। आज भी अगर भारत संघर्ष कर रहा है, तो याद रखिए यह संघर्ष अचानक पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें कॉलोनियल इकोनॉमिक्स में हैं। इसलिए इतिहास को सिर्फ याद नहीं, समझना जरूरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को सिर्फ जमीन से नहीं, अर्थशास्त्र से गुलाम बनाया। टैक्स, ट्रेड, लॉ और पावर, यही असली हथियार थे। दोस्तों, यह वीडियो नफरत के लिए नहीं, समझने के लिए है, क्योंकि जो इतिहास को समझता है, वही भविष्य में गलतियों को दोहराने से बचता है। अगर आपको लगता है कि इतिहास बिना डर और बिना झूठ बताया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैक्ट्स इन सेकंड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इतिहास तारीखों का संग्रह नहीं होता, इतिहास सिस्टम की पहचान होता है। जो सिस्टम भारत पर थोपा गया, वो सिर्फ राज करने के लिए नहीं था, वो भारत को हमेशा निर्भर बनाए रखने के लिए था। जब तक हम ये समझते रहेंगे कि सब कुछ संयोग था, तब तक असली सच्चाई छुपी रहेगी। कॉलोनियल इकोनॉमिक्स का मकसद था भारत को उत्पादक नहीं, उपभोक्ता बनाना, सोचने वाला नहीं, मानने वाला बनाना। इसलिए ये कहानी बीते कल की नहीं, ये चेतावनी है आने वाले कल के लिए। क्योंकि अगर हम सिस्टम नहीं पहचानेंगे, तो वही सिस्टम नए नाम से फिर लौट आएगा।